सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Svetaswatar Upanishad online satsang. एक ग्रुप में श्वेताश्वेतर ऑनलाइन ग्रुप में सबसे पहली गलती मेरी हुई कि वो प्रश्न राजश्री नेक्स्ट टाइम याद रखना, मैंने आज ही या कल ही ग्रुप में हम प्रश्न टाइप करके डाल दें, ठीक है? ताकि बट फिर भी ये हम डालते रहेंगे। मैंने लास्ट टाइम कहा था बट आई कुडंट डू इट, अब से डालेंगे। लेकिन ग्रुप में जो जिस तरह से शास्त्र चर्चाएं हुई है वो जबरदस्त है, अच्छा लगा मुझे, सबने इन्वॉल्वमेंट किया। कुछ प्रवीणा बेन वगैरह का बिगिनिंग का आंसर बहुत ठीक था, ठीक है, बाकी के आंसर भी कुछ अंश में ठीक है। लेकिन मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी राजश्री जो है कोऑर्डिनेटर, वो प्रिंसिपल की पक्की है, तो जैसा विनोद देव ने ग्रुप में वह डाला राम जी का, उन्होंने तुरंत एडमिन के शासन में इस ग्रुप को ले लिया। तो पुनः मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये शास्त्र चर्चा अच्छी तरह से हो रही है, आनंद आता है सबको, तो ऐसे ही होवे, इसके लिए आप ग्रुप में इस चर्चा के अलावा और कुछ भी न डालें, ये आप एक ध्यान में रखिएगा। और बाकी की बातों में ठीक है, थोड़ा खंडन मंडन हुआ है ग्रुप में, देखा मैंने। मैं एक एक का नहीं बोल पाऊंगी, बट मैं जो जवाब दूंगी, उत्तर दूंगी, उससे आप अपना अपना आंसर को चकासना और टेस्ट कर लेना, हाउ यू हैव डन इट। ठीक है, सो वी स्टार्ट हियर विथ चैंटिंग और बाद में हम प्रवचन शुरू करेंगे। श्वेताश्वेतर उपनिषद प्रथम अध्याय। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन त्वचसं प्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां न तु आत्मभावात् आत्माप्यनीशसुखदुःखहेतुः। ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्। यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यतिष्ठति कः। तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शताधारं विंशतिप्रत्यराभिः अष्टकैषड्भिर्विश्वरूपैकपासं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। पञ्चस्रोतोऽम्बुं पञ्चयोन्युग्रवक्त्रां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम्।
पंचावर्तां पंचदुःखौ भवेदां पंचादशभेदां पंचपर्वामधीमः सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक् आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा दुष्टस्ततस्तेन पृथक्त्वमेति उत्कितमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्वयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ताः संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपासैः ज्ञाज्ञौ द्वौ अजौ ईश अनीशौ अजाहेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता स्वयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् क्षरं प्रधानम् अमृताक्षरं धर क्षरौ आत्मानौ ईशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैः जन्ममृत्युप्रहानिः तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आत्मकाम्। संधि अलग करती हूँ और ट्रांसलेशन भी करती हूँ। ज्ञात्वा देवं सर्वपाश अपहानि ही, उस परम देव को जान लेने पर सारे बंधनों का नाश हो जाता है। क्षीण ही क्लेश ही, और क्लेश सारे क्षीण हो जाने पर जन्म मृत्यु प्रहानि ही, जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है। तस्य अभिध्यानात् तृतीयं देह भेदे, उसका निरंतर ध्यान करने से, तृतीय माने तीसरे लोक तक का विश्वैश्वर्यम, विश्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कब? देह भेदे, देह के साथ अलग, देह से अलग हो जाने पर केवल आप्त काम, और वह सर्वथा विशुद्ध आप्त काम हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है और केवल हो जाता है, माने कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे दो बातें बताई है। ज्ञात्वा देवं जन्म मृत्यु प्रहानि ही, पहला वाक्य बना देव को जानकर। ज्ञात्वा शब्द बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। क्या होगा देव को जान लेने पर? देव माने परम देव, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, ऐसा ही लेना। जन्म मृत्यु प्रहानि ही, जन्म मृत्यु का नाश हो जाता है। और दूसरा वाक्य यहाँ पे बनता है तस्य अभिध्यानात् केवल आप्त काम, उसका ध्यान करने से आप्तकाम होता है। और तृतीय विश्व ऐश्वर्यम, तृतीय विश्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ठीक है, दो चीजें हुई। ध्यान का फल विश्व ऐश्वर्य की प्राप्ति, बाद में आप्तकाम होकर कैवल्य की प्राप्ति। बट पहले विश्व ऐश्वर्य की प्राप्ति। कौन सा विश्व ऐश्वर्य? तृतीय विश्व ऐश्वर्य की प्राप्ति ध्यान करने पर, ज्ञान से जन्म मृत्यु से छुटकारा। मैंने जो प्रश्न पूछा था बहुत सिंपल प्रश्न था, ध्यान का फल और ज्ञान के फल में क्या फर्क है? आपको कुछ भी नहीं करना था। यदि आप ये लिखते देवं ज्ञात्वा जन्म मृत्यु प्रहानि तस्य अभिध्यानात् तृतीयं विश्व ऐश्वर्यं प्राप्नोति, सिंपल।
इन बाद में आप्तकामं कैवल्यम प्राप्नोति। तो ये इतना ही आंसर है उसका, बट फिर भी आप लोगों ने जो चर्चा किया मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इट वाज गुड, इट वाज रियली नाइस। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम थोड़ा पूछा जाता था, आई थिंक फाल्गुनी करके कोई साधक है, कि कर्म के ऊपर परमात्मा का शासन कैसे। आर यू इंटरेस्टेड और टू नो दैट, या आपने कुछ सोचा था? जो भी हम देखते हैं उसको, थोड़ा सा डीप है, पूरा अटेंशन दे देना, अटेंशन से सुनना। कर्म पर परमात्मा का शासन कैसे, क्योंकि कर्म नहीं माने कर्म में स्वतंत्रता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वेरी फेमस श्लोक है गीता जी का। तो परमात्मा का शासन बाहर प्रकृति पर भी है और हमारे अंतःकरण पर भी है, मतलब कि अंतःकरण के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होते हैं उसके ऊपर भी है। इस तरह से इसका अंडरस्टैंडिंग होगा, माने अंतःकरण और इंद्रियों के ऊपर भी शासन है, अंतः बहिः शासन कर्ता परमेश्वर है। तो अंतः शासन माने अंतःकरण और इंद्रियों पर शासन है। इंद्रियों पर शासन है माने कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों पर शासन है। आप लोगों को याद आ रहा है ना पिछला क्लास, क्योंकि जरा पिकअप कर लेना माइंड में। तो अब बात क्या है कि वह जो शासन है, तो आपका क्वेश्चन ये था कि कर्म पे कैसे शासन, कर्म में तो हम स्वतंत्र है। तो उस क्वेश्चन का आंसर अब मैं देने जा रही हूँ। देखिए, कर्म के कारण हमें परिस्थितियां मिलती है, माने फल, हर कर्म का फल उत्पन्न होता है, फल माने परिस्थितियां, ठीक है। उस परिस्थितियां जो मिलती है, फल जो प्राप्त होता है, उसके वो आई मेरे सामने, तो उसके कुछ संस्कार मेरे चित्त पर पड़ते हैं, राग द्वेष, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पड़ता है। और फिर जब हम उस परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? कर्म के द्वारा करते हैं। तो उस कर्म के द्वारा हमने जो उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके भी संस्कार बने, उसके भी संस्कार बने, और वे भी हमारे अंतःकरण में अथवा कारण शरीर में पड़े रहते हैं, दबे रहते हैं। अब समय आने पर वे संस्कार मैनिफेस्ट होते हैं। समय आया, परिपक्व हुआ समय, वो संस्कार परिपक्व हुए, वो मैनिफेस्ट हुए। अब जो मैनिफेस्ट होते हैं, तो उसके द्वारा, उसकी डायरेक्शन में, एज दे आर डायरेक्टिंग अस, एंड इफ हमारी बुद्धि उसके ऊपर डोमिनेंस नहीं कर सकती है, तो वे संस्कार हमें पुनः कर्म करवाएंगे। ये चक्कर समझ में आया? कर्म किया, फल मिला, उसके संस्कार बने, फिर हमने रिस्पॉन्ड किया उस परिस्थिति को, फिर उस कर्म के संस्कार बने, और फिर वे संस्कार ऊपर आते। ये मेरा मेन पॉइंट है, यहाँ पे मैं नस दबाती हूँ। वे संस्कार जब मैनिफेस्ट होते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसके दबाव में आकर उसकी डायरेक्शन से अगेन कर्म करते हैं, और या बुद्धि हमारी प्रबल है तो बुद्धि उसको दबाकर कर्म करते हैं। तो दिस इज हाउ आवर कर्म एंड फल का चक्र चलता है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि वे मैनिफेस्ट जो होते हैं, संस्कार, वासना, उसको कौन मैनिफेस्ट करता है? हेलो, हमारे से नहीं होता है। इसका लॉजिक दूं तो मुझे बहुत मन होता है कि मैं सुबह बैठ के ध्यान करूं, जप करूं, लेकिन मैं पढ़ती हूँ।
सपोज माने हमें कई बार कई इच्छाएं होती है, बट हमारे संस्कार हमसे उससे कुछ अलग करवाते हैं। आपका कॉन्शियस कहता है सब कॉन्शियस, अरे यार थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा मनन करो, नहीं 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 नहीं, पहले किचन का सब देख लो, होता है। द पॉइंट इज दिस कि वो संस्कारों को कौन मैनिफेस्ट करता है, कितना संस्कार कब उदित होना, किस क्वालिटी में उदित होना, कितने समय तक उदित होके रहना, उसके द्वारा किस प्रकार का कर्म की प्रेरणा बनना हो। समझ में आ रहा है? ये कौन करता है और ये कौन जानता है कि कब उसको मैनिफेस्ट करना। तो इस तरह से वे परमात्मा उस संस्कारों के मैनिफेस्टेशन के शासक है। हेलो, वे परमात्मा उन संस्कारों के मैनिफेस्टेशन के शासक है। हम नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या पड़ा है, इस जन्म का क्या पड़ा है, और हम सबको अनुभव होता है कि सडनली कुछ आता है। तो वे परमात्मा उन संस्कारों के मैनिफेस्टेशन के शासता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, इसीलिए वे कर्म के शासक है। आ रहा है? बहुत कठिन नहीं है ना? अब कठिन है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा बुद्धि पे जोर देना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मनोरंजन एक बात है और शास्त्र को बुद्धि में इंजेक्ट करके कर्म की और भोग की दिशा दशा को बदलना, ये एक बात है। Are you getting? मनोरंजन वाली कथाएं या बातें सुनना एक बात है, और बुद्धि के द्वारा शास्त्रों के मर्म को ग्रहण करके जीवन की दिशा दशा बदलना, ऊर्ध्व गति में जाना, मतलब साधना में अपलिफ्टमेंट करना, ये और एक बात है। ओके, सो ये हुआ पिछले क्लास का आंसर। अब हम आते हैं ज्ञात्वा देवम जन्म मृत्यु प्रहानि ही, फिर उसमें सर्वपाश अपहानि आती है, क्षीण ही क्लेश ही आता है। ये एक हुआ, और दूसरा है तस्य अभिध्यानात्। मैं दोनों को साथ साथ में लेती हूँ, आप बिल्कुल अटेंशन से सुनिए। सो यहाँ पे कहते हैं ज्ञात्वा देवम शब्द के अंदर आप लिख लो या नोट डाउन करो माइंड में या नोट में, कि जो निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है, उसका जब साक्षात्कार होता है, उसको जब साधक जान लेता है स्व के रूप में, तब सारे क्लेशों की हानि होती है, सारे बंधनों का नाश होता है, जन्म मृत्यु से साधक तर जाता है। लेकिन तस्य अभिध्यानात्, देखो पहली लाइन में ज्ञान था, जानना था, दूसरी लाइन में ध्यान है, मेडिटेशन है। पहली लाइन में नॉलेज, सेकंड लाइन माने सेकंड, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, वहां पे ध्यान, मेडिटेशन है। तो अब तस्य अभिध्यानात् में सगुण साकार ब्रह्म की बात की गई है, क्योंकि ध्यान सगुण साकार का ही होता है, ध्यान रखना है। तो सविशेष ब्रह्म का ध्यान करने से जो यदि शरीर छूटता है तो तृतीय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और बाद में आगे जाकर कैवल्य की प्राप्ति होती है, माने जन्म मृत्यु से छुटकारा होता है। आर यू क्लियर? अब मैं उसको दो शब्द देती हूँ। पहली लाइन माने आप समझना, ज्ञात्वा देवम से जन्म मृत्यु प्रहानि, दूसरी लाइन माने तस्य अभिज्ञानात्। तो पहला जो ज्ञात्वा शब्द है उसका फल है साक्षात मुक्ति, साक्षात मुक्ति, सद्यो मुक्ति, उसको कहते हैं सद्यो मुक्ति। और दूसरा जो टुकड़ा है मंत्र का, दो टुकड़े हैं, दूसरा टुकड़ा है उसका अर्थ है क्रम मुक्ति,
ये दो फल है। आप यदि इतना भी लिखें कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान का फल है, माने ब्रह्म ज्ञान, इट इज अंडरस्टूड, सद्यो मुक्ति और ध्यान का फल है क्रम मुक्ति, तो भी संतुष्टि है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। सद्यो मुक्ति ज्ञान के द्वारा, क्रम मुक्ति ध्यान के द्वारा, बस इतना पक्का। नाउ वी विल गो विद लिटिल डिटेल। अब यहाँ पे तो निर्विशेष निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म के द्वारा के ज्ञान के द्वारा सद्यो मुक्ति और सगुण साकार ब्रह्म के ध्यान के द्वारा क्रम मुक्ति, बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन, नॉलेज एंड मेडिटेशन। और ये फल है, फल के बारे में पूछा था। अब हम देखते हैं निर्विशेष देव जो है ब्रह्म है, उसके ज्ञान से कैसे सद्यो मुक्ति होती है, ये क्वेश्चन आएगा। आई एम गोइंग वेरी स्लो, क्योंकि आपको थिंकिंग तो करना ही पड़ेगा, मनोरंजन तो होगा ही नहीं इन क्लासों में, सो थिंकिंग करना पड़ेगा। तो कैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म के, शुद्ध ब्रह्म के चिंतन से, ज्ञान से कैसे सद्यो मुक्ति है, माने जीवन मुक्ति है, तो देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। शास्त्र कहता है, आखिर श्रुति प्रमाण है, श्रुति कहती है आत्मा का कोई धर्म नहीं है, आत्मा निधर्मी है। ओहो, हम तो बड़े धर्मवान हैं, आत्मा निधर्मी है। आत्मा निधर्मी है, चेतन में कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यदि उसमें धर्म माने तो धर्म का एक स्वभाव होता है कि धर्मी के रहते हुए धर्म धर्मी को नहीं छोड़ता है, धर्मी के रहते हुए धर्म धर्मी को नहीं छोड़ता है। मैं एग्जाम्पल दे दूं, शीतलता, ठंडापना, ये जल का धर्म है, राइट। और जब तक जल है धर्म उसके साथ है। ऐसा नहीं कि किसी दिन वो घूमने गया स्विट्जरलैंड, नहीं। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, वो उसको छोड़ेगा नहीं, उष्णता कभी अग्नि को छोड़ेगी नहीं। तो धर्मी हमेशा धर्म के साथ रहता है। लेकिन आत्मा में यदि धर्म होता तो हमें मोक्ष कभी नहीं होता। इसीलिए आप समझें, आत्मा निधर्मी है, माने आत्मा में कोई धर्म नहीं है और केवल साक्षी चेतन निर्गुण है। और इसीलिए यह जो धर्म है सर्व पाश हानि ही। आप कनेक्ट करिए, थोड़ा सा गहराई में जाइए। ये जो पाश है और ये जो क्षीण है, क्लेश है, ये क्लेश है, ये क्लेश और पाश किसके धर्म है? मैं तो उसे मेरा धर्म समझता हूँ, मुझे राग है, मुझे द्वेष है, मैं इतनी गहरी साधना करता हूँ कि मेरा राग द्वेष कम हो जाए। अरे भाई, ये तेरे धर्म ही नहीं है। इसलिए कर्मयोग और भक्ति योग के ऊपर ज्ञान योग रहता है। समझ लिया तेरे धर्म नहीं है तो तू क्यों मेहनत करेगा उसको हटाने के लिए? मेरा राग कम हो जाए, मेरा द्वेष कम हो जाए, मेरी अस्मिता, मेरा अभिनिवेश कम हो जाए। कोरोना पीरियड में बहुत डर लगता है। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, डर लगता है। मैं क्या, कौन सी साधनाएं करूं, कितने सारे वीडियोज आते हैं व्हाट्सएप पे। हेलो, वेदांत इज ग्रेट, ज्ञान इज वेरी ग्रेट। सो ये धर्म किसके है? ये धर्म बुद्धि महारानी के है। हेलो, इसीलिए ये बुद्धि के धर्म है। राग द्वेष ये सब जो होता है, अविद्या, ये पंच क्लेश और अष्टपाश ये बुद्धि में है, बुद्धि को बंधन करता है, आत्मा को नहीं। लेकिन जैसे स्फटिक के पास लाल पुष्प रखा है तो स्फटिक लाल दिखने लगती है, प्रतीत होने लगती है। वैसे बुद्धि के धर्म, क्योंकि बुद्धि इज वेरी क्लोज टू आत्मा, आत्म तत्व, इसलिए बुद्धि के धर्म आत्मा में प्रतीत होने लगते हैं। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उस प्रतीति को हम सत्य मानने लगते हैं, यही गलती है।
और इसीलिए हम उसे आत्मा के धर्म मानने लगते हैं, और चूंकि मानने लगते हैं तो उससे हटने के सारे प्रयास करते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता इज अ ग्रेट थिंग, इंटेलेक्ट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू अ ह्यूमन बीइंग और साधक। मैं साधक कहूंगी क्योंकि बुद्धि का अलग प्रयोग अलग चीज है, बट साधक को बुद्धिमान होना, विद्वान होना, ये प्राउड की बात है, ये एक गौरव है, ये एक उपकार है। मैंने भगवान के प्रति हम उपकार माने की बुद्धि हमें दी है। तो बुद्धिमान बने हम तो समझेगा कि जैसे स्फटिक के पास लाल पुष्प है तो स्फटिक लाल दिखता है, ऐसे ये बुद्धि के धर्म आत्मा के ऊपर चढ़े हैं अथवा प्रतीत होते हैं तो लगता है कि ये आत्मा के धर्म है। लेकिन यदि हमने समझ लिया, यदि हमने समझ लिया कि बुद्धि का और आत्मा का जो तादात्म्य है, माने बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य है, वो फोल्स है, फॉल्सिफाइड है, मिथ्या है, झूठा है, तो उस तादात्म्य को समझकर उस दोनों को विवेक के द्वारा अलग कर देवे हम, तो आत्मा में जो कर्ता भोक्तापना का हमें एहसास होता है, भान होता है, वो नहीं होगा। और इसलिए देवम ज्ञात्वा का अर्थ होता है देव को वो जैसा है वैसा जाने तो जन्म मृत्यु कहानी है। देवम ज्ञात्वा माने जैसा है देव, निधर्मी, कोई धर्म नहीं उसको, ऐसा जाने। तो आत्मा में जो प्रतीत होते हैं धर्म की, मैं अज्ञानी लगते हैं ना, मैं मूढ़, मुझे भय, राग द्वेष इत्यादि, लज्जा, घृणा, शंका, लास्ट टाइम बताए थे सारे अष्टपाश, सब कुछ से आप मुक्त रहोगे और इसलिए उस प्रतीति का नाश होगा, अथवा कहो कि वो प्रतीति मिथ्या महसूस होगी। और इसीलिए जो पाप पुण्य है वो किसको लगेगा? अहम करता ही नहीं रहा, अहम भुगता ही नहीं रहा, तो कर्ता भुक्तापना है वो रहा नहीं मेरे अंदर, तो फिर किसको पाप पुण्य? और इसीलिए पाप पुण्य नहीं तो जन्म मृत्यु नहीं होगा। फिर से डालो, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई, आंख बंद करने से क्या लिखा है। ओके, सो इस तरह से ये पाप पुण्य नहीं रहा तो फिर अज्ञान नहीं रहा तो जन्म मृत्यु प्रहारी है। हाँ ठीक है, पढ़ लिया। थोड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता है, मैं थोड़ा सा आगे जाके करूंगी उसकी क्लैरिटी। सो अब देखिए, तात्पर्य यह है ज्ञात्वा देवम का अर्थ है आत्मा जैसा है निर्धर्मक वैसा उसे जान लिया, अर्थात बुद्धि और आत्मा के बीच का जो तादात्म्य है उसको तोड़ दिया, विवेक के बल पर, ज्ञान के बल पर, तब जाके जन्म मृत्यु प्रहारी है। ये इतना सिंपल है क्योंकि वो सच में है नहीं, मिथ्या है, इसलिए उसको तोड़ना तो कुछ और क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, आपको बुद्धि से ही तोड़ना पड़ेगा उसको। माने बुद्धि द्वारा, समझ द्वारा ही उस तादात्म्य को तोड़ डालना पड़ेगा। इसकी क्लासिकल कहानी में हर बार कहती हूँ, आपको याद आई गई होगी शायद किसी किसी को, वो धोबी और गधे वाली। वो रात हुई, धोबी गधे को लेके घर वापस आ रहा है, थोड़ा जल्दी संध्या काल हो गया, अंधेरा हो गया, उसको लगा रुकना पड़ेगा, वो रुका एक जगह पे, वहां पे सभी गधों को उसने डोरी से माने रज्जू से बांधा, रोप से बांधा, लेकिन एक रज्जू कम पड़ गया। वहां पे एक झोपड़ी थी, उसको लगा वहां पे मिलेगा, तो वहां साधु बाबा थे। साधु बाबा ने कहा रोप रज्जू की क्या जरूरत है, डोरा माने क्या जरूरत है रज्जू की, रोप की, तुम उसको है ना, वो गधा है आखिर में, उस गधे को, वो गधा है इसलिए खाली हाथ से एक्शन करना कि तुम उसको बांध रहे हो, तो वो सो जाएगा, उधर बैठ जाएगा।
बोला ठीक है, तो किया वो, ठीक है। रात बीत गई, सुबह हुई, अब वो गधे को लकड़ी मारे, वो हिले नहीं। फिर साधु बाबा के पास गया, बाबा बोले अब तू उल्टी एक्शन कर कि तू अभी उसको निकाल रहा है। जब उसने एक्शन किया तो गधा चलने लगा। तो क्या वास्तव में रोग था? लेकिन वो अपने को बंधा हुआ मानने लगा था गधा। तो अभी क्या बोलूं मैं, हम लोग क्या है सब, ये बंधन, ये बंधन हम अपने आप को मान रहे हैं। किसी वो माया रानी भी महान है, बंधन में है ही नहीं हम, लेकिन हम बंधन में मान के अपने को रागी राग द्वेष वाला मानते, सुखी दुखी मानते, लोभी लालची मानते, अविद्या वाला मूर्ख मानते, बुद्धिमान मानते। मैंने मान्यताओं का कोई पार नहीं है। तो इसीलिए ज्ञात्वा देवम समझ में आया। इफ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, आप जरूर लिखना, मुझे अच्छा लगेगा। आप लिखना कि आप कैसे समझाइए, आप चिंतन करना थोड़ा। ज्ञात्वा देवम जन्म मृत्यु प्रहानि। अब देखिए, अब तस्य अभिध्यानात्, ये मेरे प्रश्न का ही आंसर ये दे रही हूँ इस तरह से। अब दूसरा है उसका ध्यान करना। अब जानने वाली बात नहीं है, ध्यान करना। जब उसका ध्यान करते हैं तो उसको कहते हैं, तब तो किसका ध्यान करते हैं? आप सविशेष सगुण साकार ब्रह्म का ध्यान करते हो। निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं होता है, उनका ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान, फिर मनन चिंतन निधिध्यासन, फिर अपरोक्ष ज्ञान। ये उसकी सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे सविशेष ब्रह्म का ध्यान होता है, और सविशेष ब्रह्म का ध्यान को ही उपासना कहते हैं। वहाँ क्या है? सविशेष ब्रह्म की उपाधि है। उस उपाधि के कारण जब आप उनका ध्यान करते हैं तो 3 रूप में वे उपाधि आपको दिखती है। मुख्यतया विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर के रूप में आपको ये दिखता है। माने 3 रूप का आप ध्यान करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म की उपासना नहीं होती है। अहंग्रह उपासना वगैरह करा है, बट वो परोक्ष रूप से डायरेक्टली कुछ नहीं है, निर्विशेष का ज्ञान है। सो उपासना आपको पता है, पिछले ईशावास्य में भी काफी बार कहा है मैंने। उपासना सिंपल है, तद जप तदर्थ भावनम। उस देवता के मंत्र का जाप करना और उनका ध्यान, उसका रूप ध्यान करना अथवा उसका गुण ध्यान करना, लीला ध्यान करना, मैंने ध्यान करना। येन केन प्रकारेण उनके साथ जुड़े रहना। वाणी से उसका मंत्र का जाप और चित्त से, मन से उसका ध्यान करते हुए उसके साथ जुड़े रहना, इष्ट देव के साथ जुड़े रहना। यदि आपने मंत्र जप किया, माने चाहे आप वैखरी में करो या जैसे भी करो, कंठ में करो, कैसे जो भी वाणी से आप करो, लेकिन केवल जप किया और ध्यान नहीं किया, अथवा केवल ध्यान किया। कई लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ आप लोग क्या करते हैं? हम ध्यान करते हैं। अच्छा, आप जप करते हो? नहीं, हम जप नहीं करते। तो सुन लो, केवल ध्यान किया, जप नहीं किया, तो इट इज लाइक एक पक्षी है। मैं कॉमन लोगों के लिए कहती हूँ, शायद आप ऊंचे साधक है तो उनकी बातें अलग है, मेरा इसमें कॉमन साधक की बात है। तो आपने केवल मंत्र जप किया और साथ में ध्यान नहीं किया, और केवल ध्यान किया और मंत्र जप नहीं किया, तो आप एक पक्षी जिसकी 2 पांखें हैं, वो एक पांख वाला पक्षी जैसे उड़ नहीं सकता, वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए ये थोड़ा ध्यान रखना है। तस्य अभिध्यानात्, ये अर्थ है। अब दूसरी एक बात जो ध्यान रखने जैसी वो ये है कि आप जिस देवता का ध्यान करते हैं उसी का जप करना। जैसे आप देवी का ध्यान करते हैं तो नवार्ण मंत्र ही करना, अथवा नवार्ण मंत्र करते हैं तो देवी का ही, दुर्गा देवी का ही ध्यान करना चाहिए। सूर्य का ध्यान नहीं कर सकते आप। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं तो आप विष्णु का ध्यान नहीं कर सकते। आपको किसका ध्यान करना चाहिए? शिव जी का ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से आप जब ध्यान करते हैं तो ये सगुण उपासना, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना है, सविशेष ब्रह्म की उपासना है, और इसको कहते हैं तस्य अभिध्यानात्। आप समझ रहे हैं, दोनों मार्ग अलग अलग है।
ये उपासना है, वहाँ ज्ञान है। तो जब आप उपासना करते हैं तो जिसका ध्यान करते हैं उनकी प्राप्ति होती है, ऐसा ध्यान का नियम है। जिसका ध्यान करते हैं उनकी प्राप्ति होती है। जब जगत में भी आप जिस चीज के पीछे आपका माइंड चलता है, ध्यान रहता है, वो चीज आपको प्राप्त होती रहती है। तो ये नियम है। तो ये जो साधक है, जब इतनी माने हिरण्यगर्भ, विराट, ईश्वर की उपासना करता है, किसी की भी या देवता की उपासना करता है, तो जब उसकी मृत्यु होती है उस समय शरीर छूटने के बाद वह अर्ची मार्ग से, अर्चिरादि मार्ग से सूर्य की किरणें उस जीव को आगे ले जाती है और ब्रह्मलोक में अथवा उसके जो भी लोक है वहां पे उसको पहुंचाती है। अब थोड़ा सा नई बात कहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्मरण में रहता है कि मैंने ये बात कभी कही नहीं है, तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, नई बात है। अब जैसा जैसा आपका ध्यान है और आपके जप का क्वांटिटी है और आपके ध्यान की क्वालिटी है, वैसे वैसे उस ध्यान में तारतम्यता रहती है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तारतम्यता रहती है। तारतम्य माने कम ज्यादा। तो जितना मेडिटेशन ध्यान गहरा है और जितनी भावना आपकी, जप आपका बहुत ज्यादा है और साथ में भावना आपकी जितनी शुद्ध है, उसके आधार पे तारतम्य होता है। तो आप जब जाते हो तो सपोज आप ब्रह्मलोक में गए तो उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। उस लोक की प्राप्ति होती है और इसलिए ये पहला स्टेप है, उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। ये क्रम मुक्ति जो शब्द मैंने बोला, अभिध्यानात् क्रम मुक्ति ज्ञात्वा देवं सद्यो मुक्ति, तो ये क्रम मुक्ति की बातें चल रही है। आई थिंक इतना तो समझ में आ रहा है, पकड़ रहे हैं। तो ये है सालोक्य मुक्ति। फिर जैसे जैसे वो ज्यादा शुद्ध भावना, ज्यादा गहरा ध्यान, जप की संख्या बहुत अधिक, डे एंड नाइट आप योगियों की आत्मकथाएं पढ़िए, महात्माओं की आत्मकथाएं पढ़िए। हमारे जैसा 5-10 माला से संतुष्ट नहीं है, रात दिन करते रहते हैं। तो फिर और स्ट्रॉन्ग बना सब कुछ, तो सामीप्य मुक्ति, फिर उनको देवता की समीपता मिलती है। तो सामीप्य मुक्ति हुई, पहले सालोक्य मुक्ति, फिर गहरा बना तो सामीप्य मुक्ति, फिर उसके बाद और भी सगुण ब्रह्म का ध्यान और भी देवता का ध्यान बहुत प्यार से किया, संबंधानुभूति से किया। ये स्वामी जी का फेवरेट वर्ड है, संबंध अनुभूति। उनके साथ एक रिलेशनशिप महसूस करते आप, ये मेरे पिता है, ये मेरे पुत्र के समान है, ये मेरे दोस्त के समान है, भगवान अथवा देवता जो भी। तो जब वो बढ़ता है संबंधानुभूति, तो फिर सारूप्य मुक्ति बनती है। आप उनके जैसे दिखने लगते हैं। जैसे माता, तो बच्चा होता है वो माँ बाप के समान, माने माँ या बाप के जैसा। आप कहते किसके जैसा है? माँ के जैसा है, बाप के जैसा, दादा दादी के जैसा, ऐसा आता है ना। तो सारूप्य मुक्ति, क्योंकि संबंधानुभूति है, तो सारूप्य मुक्ति होती है। और फिर जब समय जाता है और ब्रह्मलोक में या देवता के द्वारा माने आप आगे बढ़ते हैं, तो सायुज्य मुक्ति होती है, माने दासो हम से विष्णु अहम हो जाता है। फिर अभेद उपासना होती है और फिर आपको सायुज्य मुक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान रहे, ये सायुज्य मुक्ति ये सत्य मुक्ति नहीं है। ये सायुज्य मुक्ति, इस तरह से 4 मुक्ति हुई। अब यहाँ क्या लिखा है? तस्य अभिध्यानात् तृतीयं विश्वैश्वर्यं देह भेदे। देह भेदे शब्द को हम बाद में देखते हैं। तो कैसे होता है? ये सायुज्य मुक्ति के द्वारा जब प्राप्त हो जाती है, माने सारी 4 मुक्ति प्राप्त होती है, तब तृतीयम शब्द का अर्थ हम देखें, तब पहला है विराट, फिर हिरण्यगर्भ, फिर ईश्वर। तो पहली प्रथम लिखा होता तो प्रथम विश्वेश्वर्य माने, प्रथम ऐश्वर्य माने विराट का, जो विराट के पास जो ऐश्वर्य है वो मिलेगा। सेकंड हिरण्यगर्भ के पास जो है द्वितीय वो, और तृतीय विश्वेश्वर्य माने ईश्वर का जो ऐश्वर्य है
ईश्वर का जो ऐश्वर्य है वो आपको मिलेगा। उसमें एक ध्यान रखना है कि जो ईश्वर जो उत्पत्ति स्थिति संहार करते हैं वो सत्ता आपको नहीं मिलेगी, बट ऐश्वर्य माने समृद्धि माने प्रकृति के ऊपर आपका आधिपत्य आएगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको ईश्वर का ऐश्वर्य मिलेगा। और उसके बाद फिर तृतीयम विश्वेश्वर्यम, फिर देह भेदे, और फिर आप ब्रह्मलोक में जहाँ पर भी है वहाँ कुछ ज्ञान प्राप्त करके आप्त काम हो जाएंगे, क्योंकि ऐश्वर्य मिला तो आप्त काम हो गए, पूर्ण काम हो गए। फिर आपको उस ऐश्वर्य से भी वैराग्य आ गया, उसके बाद आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अभिध्यानात् का फल पता चला, पहले विश्वेश्वर्य और फिर आप्त काम केवलम, फिर कैवल्य की अथवा कहती जीवन माने मुक्ति मोक्ष मिलता है, जिसको हम वेदांत में मोक्ष कहते हैं। तो दोनों में ये फल का भेद है, विश्वेश्वर्यम तृतीयम विश्वेश्वर्यम, इन बाद में आप्त काम केवल, और उधर ज्ञात्वा देवम सीधा सीधा जन्म मृत्यु प्रहानि ही। तो ज्ञात्वा देवम में जन्म मृत्यु से वहीं पे वहीं देह में रहते हुए विद्यालेश रहेगा, वो अलग बात है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन वहीं का वहीं आपको मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर कट जाएगा। लेकिन अभी ध्यान करने से ये इस तरह से कर्म मुक्ति होगी। फिर भी संतोष नहीं हुआ है, इसलिए और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये श्लोक ये मंत्र का पूरा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। देखिए, अब हम थोड़ा सा ध्यान का फल और ज्ञान का फल का, थोड़ा ज्ञान और ध्यान का जैसे सुजाता ने उसमें लिखा था वो थोड़ा चर्चा करके, वो भी ठीक ही है, क्योंकि फल बताने के पहले दोनों का भेद बताना भी ठीक है। तो आप इधर उधर नहीं जा रहे हैं, इट्स ओके, व्हाटएवर यू आर राइटिंग इज फाइन। सो देखिए, अब जो श्वेता श्वेतर में आया है वो ठीक ही है, मैं और कुछ बताती हूँ। ध्यान में श्रद्धा होती है और ज्ञान में जिज्ञासा होती है। सो इफ यू आर गोइंग बाय जिज्ञासा इन द स्क्रिप्चर्स, आप आगे जाके ज्ञात्वा पे पहुंचेंगे, और यदि आप श्रद्धा पूर्वक ध्यान करते हैं तो तस्य अभिध्यानात् पे पहुंचेंगे। ध्यान में आवृत्ति होती है, ज्ञान में एक ही चोट में अज्ञान को मिट जाना होता है। ये फल है, माने ये प्रक्रिया है। ज्ञान में जो पहले से मौजूद होती है वस्तु, उसके ऊपर जो पर्दा है वो हट जाता है। ज्ञान में जो वस्तु मौजूद है, आत्म तत्व है ही, इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स, वो एग्जिस्टेंस है, तो उसके ऊपर जो आवरण है, पर्दा है, वो हट जाता है ज्ञान में। और ध्यान में, हेलो अटेंटिव, प्लीज बी वेरी अटेंटिव, ध्यान में उस पर्दे के ऊपर रंग रोगान होता है, कलरिंग होती है, चमक आती है, स्वच्छता आती है, अथवा कहो कि नकाशे होते हैं, डिजाइन होती है, सो मेनी थिंग्स होता है ध्यान में। तो बड़ा मजेदार है, जब हम पूछते हैं और हमें पता चलता है तो बड़ा मजेदार है ध्यान से क्या क्या होता है। तो इस तरह से दोनों का फर्क है। ज्ञान में पर्दा हट ही जाता है, और ध्यान में वो जो आवरण है वो क्या होता है, कलरफुल बनता है, या तो स्वच्छ बनता है, या कलरफुल बनता है, या थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनता है। और उस आवरण का हट जाना ही श्रीमद् भागवत जी में क्षीर हरण की कथा है। समझा? ये तो हमारी लौकिक बुद्धि कुछ भी सोचती है, बट क्षीर हरण का यही अर्थ है, आवरण का हट जाना। और जो वस्तु वहां विराजमान है, वो जो सदा से विद्यमान है, विराजमान शब्द से ज्यादा बेटर विद्यमान है, वो प्रतीक वो आपको अपरोक्ष हो जाती है। तो इसीलिए वैसे देखा जाए तो बिना आवरण के कोई भी सुख नहीं है। मैंने आवरण को हटाए बिना कोई सुख नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जो है
वो कैसे मिलता है? धर्म का सुख जो स्वर्ग इत्यादि के भोगों की इच्छा है, सपोज, तो देह का आवरण हटना पड़ेगा। अर्थ की माने धन संपत्ति, अर्थ माने सब कुछ, समृद्धि वगैरह, उसकी इच्छा है तो तिजोरी का ताला का आवरण हटना पड़ेगा। काम की इच्छा है तो घूंघट का आवरण हटना पड़ेगा। और मोक्ष की इच्छा है तो जैसे अभी बताया वैसे अनात्मा और आत्मा के बीच का आवरण हटना पड़ेगा। तो ज्ञान ये आवरण को हटाता है, ध्यान उसको सुंदर बनाकर कुछ प्रकार का सुख देता है अथवा स्वच्छता करता है, डेफिनेटली शुद्धि करता है, अंतःकरण शुद्धि करता है। तो इसीलिए मैं आती हूँ प्रवीणा बेन के आंसर के ऊपर, विच वॉज वेरी राइट। प्रवीणा बेन का जो पहला आंसर था वो ठीक था, बाद में स्वाति बेन ने कुछ कहा, फिर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। लेकिन ज्ञान से आगे बढ़ती हूँ, ज्ञान से जो सिद्ध वस्तु है उसकी प्राप्ति होती है, तो ध्यान से साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। अर्थात जो साध्य है, जो मुझे चाहना, मैं जो पाना चाहता हूँ उसको साध्य बोलते हैं, उसकी प्राप्ति होती। जैसा पाना चाहता हूँ वैसा, किसी को बाके बिहारी माने मोर मुकुट भगवान कृष्ण दिखना चाहते हैं तो वैसा दिखता है, किसको बाल रूप तो बाल रूप दिखता है, जैसा माने तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं जब वृंदावन में गए तो बाके बिहारी के सामने कहा धनुषधारी होकर आओ तो मैं आपका दर्शन करूं, तो भगवान रामचंद्र जी के रूप में दिखे। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा दिखता है, वो ध्यान से साध्य होता है। लेकिन ज्ञान से, नॉलेज से, ब्रह्म ज्ञान से वह जो माने जो आत्म तत्व जैसा है वैसा मिलता है, वैसा वैसा ही प्राप्त होता है, माने प्राप्त से प्राप्ति है। तो इस तरह से। और दूसरी बात है कि ज्ञान से जो सिद्ध वस्तु की प्राप्ति हुई वो फिर कभी जाती नहीं है, उसकी विस्मृति भी होती नहीं है। लेकिन ध्यान से कुछ होता है वो चले जाता है बाद में, आपका ध्यान थोड़ा निर्बल दुर्बल हो गया, कम हो गया, या आपकी परिस्थितियां बदली तो उसका बदघट कम ज्यादा होता है। बट ज्ञान में कुछ नहीं होता है, जैसे ज्ञान एक बार हो गया तो हो गया, फिर उसकी विस्मृति आया नहीं तो कौन ज्ञान प्राप्त करता था भाई, बार बार पकड़ के रखना, उसको पकड़ के रखना नहीं पड़ता है। जैसे आई एम अ वुमेन और आई एम अ मैन, ये जो आपको पता चल गया फिर आपको बार बार दोहराना नहीं पड़ता है, ध्यान करना नहीं पड़ता है, ज्ञान एक बार होता है और वो हो जाता है। तो इसीलिए अब मैं आती हूँ, आप सबके जो लिखान है ऑनलाइन ग्रुप में उसका एकदम फाइनल आंसर, अब आपको शांति लगेगी कि अच्छा अच्छा ऐसा है। तो सुनिएगा ध्यान से, आपके प्रश्न, आपके लिखान के ऊपर की फाइनल कमेंट। ज्ञान में माने ब्रह्म ज्ञान में अपरोक्ष ज्ञान जो आत्मा का है, अपरोक्षानुभूति जो है, उसमें ध्यान उपाय है, साधन है और ज्ञान साध्य है। माने कि फर्स्ट स्टेप इज अ ध्यान, मेडिटेशन, और दूसरा उसका जो आगे चल के फल है वो है, उसका फल नहीं है बट वो अंतःकरण शुद्धि करता है, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद ज्ञान होता है। तो इसलिए अंतःकरण शुद्धि फर्स्ट स्टेप होती है ध्यान से और फिर ज्ञान होता है। लेकिन सविशेष सगुण साकार का जो ध्यान है, माने सगुण साकार का जो ध्यान है उसके द्वारा फिर ज्ञान होता है। लेकिन जो सगुण साकार का ज्ञान है वो ध्यान के पहले करना पड़ता है। माने ध्यान का पूर्व में जिन्होंने ज्ञान लिखा है वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया तो ठीक तरह से आप ध्यान कर पाओगे। लेकिन फिर ध्यान की सीमा मैंने अभी बता दी, विश्वेश्वरियम। लेकिन आत्मज्ञान चाहिए तो पहले ध्यान माने निर्गुण निराकार में पहले आप अपना सगुण साकार से ध्यान करो, फिर निर्गुण निराकार का ज्ञान होगा। और तस्य अभिध्यानात् में आप सगुण साकार का ज्ञान करो, पहले क्या है जानो और फिर आप उसका ध्यान करो। इस तरह से दो चीजें हैं, निर्विशेष निर्गुण निराकार निर्विशेष में पहले ध्यान फिर ज्ञान, और सगुण साकार में पहले ज्ञान करो
परोक्ष ज्ञान करो और फिर उसका ध्यान करो। तो इसीलिए उपासक लोगों की समझ में अथवा उपासना के संदर्भ में ज्ञान ध्यान का साधन होता है। कौन सा ज्ञान? परोक्ष ज्ञान, सविशेष दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से। और वेदांत की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ध्यान ज्ञान का साधन है और ज्ञान साध्य है। तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट से, विजन से, विथ रिस्पेक्ट टू दो अलग अलग प्रकार की समझ होती है अथवा सिद्धांत होते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि आप फिर से क्या बोलते हैं, सुनिएगा। I tried my best to explain you. बाकी के आंसर ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंक्लूजन जो मैंने अभी बताया है उस तरह से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या प्राप्त होता है उसको? देह भेदे। क्या बोला? देह भेदे। देह के भेद से माने शरीर पात के अनंतर, ऐसा समझो, ट्रांसलेशन भी वही है, शरीर पात के अनंतर माने मृत्यु के बाद में। तो देह भेद का अर्थ है देह उपचय। देह क्या है? देह क्या है? उपचय माने एक अलग अलग पार्ट्स का एक होल है। WHOLE माने पार्ट से बना हुआ। जैसे कार है, अपनी कार है, CAR कार, जैसे अलग अलग पुर्जों से बनी है, तो उसको उपचय माने राशि, देह उपचय ऐसा उसका धातु है, तो राशि। तो अलग अलग पुर्जों से बना है, ऐसा देह भी क्या है? अलग अलग पुर्जों से बना हुआ है। और इसीलिए जो कार है वो मालिक, कार के मालिक के लिए है, राइट? वैसे ये देह है वो देही के लिए है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो देही है वो देह के साथ जो तादात्म्य करके बैठा है, तो देह भेदे का अर्थ है वो देह माने वो देही, देह से माने BMI से, पूज्य गुरुदेव के स्पेशल उनका जो मूल सिद्धांत था वैसे उसके संदर्भ में BMI से, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से जब तादात्म्य तोड़ता है तब तृतीय देह भेदे अथवा शरीर पात के बाद माने देह जब छूट जाता है, अभिध्यानात् में देह छूट जाता है और ज्ञात्वा देह में देह का तादात्म्य छूटता है। आप थोड़ा सा इसका भेद को समझ में आ रहा है? समझ में क्लियर? ज्ञात्वा देवम में देह से तादात्म्य टूटना और अभिध्यान में देह छूट जाना, उसके बाद उसको ये मिलता है, तृतीयम विश्वेश्वरियम मिलता है। अभी देखो जरा सा समझ लेते हैं हम। देह शब्द आया तो मुझे एक बात समझाने को मन हो रहा है। जैसे एक कार है, उसको यंत्र बोलेंगे, राइट? यंत्र। और जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर, ठीक है, वो तंत्र बोलेंगे क्योंकि चलाने की जो क्रिया है वो उसको आती है, तो वो है तंत्र। ड्राइवर को नहीं बोलेंगे, वो चलाने की क्रिया को तंत्र बोलेंगे, कार को यंत्र बोलेंगे। और वो जो मैकेनिक है जो जानता है कि क्या उसमें गड़बड़ी हुई, कैसे ठीक करना, उसको कैसे ओके रखना, वो है मंत्र। आप जरा सा समझो, मैं थोड़ा देह के बारे में समझाने के लिए कह रही हूँ। तो उसमें जो समझदारी है कार के बारे में वो है मंत्र। तो ये यंत्र और तंत्र मंत्र के बिना नहीं ठीक होगा, है ना? मंत्र की जरूरत है। वैसे ये यंत्र माने शरीर और उसके चलाने वाला जो मैं हूँ वो तंत्र, और फिर हमारे जो डायटिशियन है या साधना के बारे में गुरु है, मंत्र गुरु है या शिक्षा गुरु है, वेदांत की शिक्षा देने वाले शिक्षा गुरु है, या आपको क ख ग सिखाने वाले टीचर है वो गुरु है, माने वो सब मंत्र कक्षम है। क्योंकि वो समझदारी जो शरीर के, मन के, अंतकरण के अंदर जो समझदारी, जो बेटरमेंट देता है वो मंत्र। इसीलिए मंत्र अभिध्यान के साथ में बोल रही हूँ, इसलिए मंत्र जब की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यंत्र को तंत्र कैसे चलाना
और उसमें जो गाइडेंस देने वाला है वो मंत्र है। तो आपकी जीवन यात्रा को भी कैसे चलाना, माने वेर इज द, कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ प्रॉब्लम है शरीर में, मन में, बुद्धि में, उसको ठीक ठाक जो करता है वो है मंत्र। मंत्र माने समझ, अथवा जो आप मंत्र करते हैं उससे वो समझ डेफिनेटली उत्पन्न होती है। ये हम लोगों का अनुभव है, साधकों का अनुभव है। इसलिए मंत्र की भी बहुत आवश्यकता है। और फिर इसके द्वारा क्या मिलता है? तृतीयम विश्वेश्वर्यम। तृतीयम का अर्थ है ईश्वर से। प्रथम माने विराट, द्वितीय माने हिरण्यगर्भ। वैसे आप मांडुक्य में जाएंगे तो वहां भी प्रथम माने जागृत अवस्था, फिर स्वप्नावस्था, फिर कारणावस्था माने सुषुप्ति अवस्था। तो तृतीय अवस्था माने कारणावस्था, और तृतीय ईश्वर, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। तो इस तरह से ये विश्व का ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है। ईश्वर का जो ऐश्वर्य है वो उसको प्राप्त होता है, एक्सेप्ट उत्पत्ति स्थिति संहार, बाकी सब कुछ प्राप्त होता है। माने माया रानी उसको कुछ कर नहीं सकती है, माया के पति बन जाते हैं, माया का नियंत्रित्व उसको प्राप्त हो जाता है। और ये है ध्यान का फल। इसको उड़िया बाबा कैसे बोलते हैं? अखंडानंद जी महाराज के गुरु है उड़िया बाबा। वे कैसे बोलते हैं? वे बोलते हैं कि आपको पता है, मैंने ईशावास्य में बताया था कि उन्होंने मंत्र जप के द्वारा, अभिध्यान के द्वारा अन्नपूर्णेश्वरी को प्रसन्न करके उनके जो उनका उड़िया माने उड़ीसा में जो दुष्काल पड़ा था, तो अन्नपूर्णेश्वरी को प्रकट करके उसके भरपाई करी थी, उसको माने अन्न क्षेत्र खोल दिए थे वगैरह वगैरह। तो अभिध्यान से प्रकृति के ऊपर भी मायापतित्व आता है, नियंत्रित्व आता है। वे कहते हैं कि ये ध्यान करने से ये अनुभूति होती है, या वे कहते हैं मेरी अनुभूति है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे रोम कूप में वास्तविक बोध के आधार पर दिखते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जैसे एक एक रोम है हमारा, ऐसे एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड उनको अनुभव होते हैं। तो ये ब्रह्मांड जो दिखते हैं वो आप ऐसे नहीं समझना ये पृथ्वी की कणिका, मृत कणिका नहीं है, मृतिका की कणिका नहीं है, पृथ्वी की कणिका नहीं है, लेकिन सुवर्ण की कणिका के जैसा चकमक। कई बायोग्राफीज में पढ़ती हूँ, उसमें भी मैंने पढ़ा है कि उन्हें जगमगाहट वाला प्रकाश दिखता है। तो उड़िया बाबा कहते हैं कि वे चिदाभास की कणिका दिखती है, चिद विलास की, चैतन्य का जो वैभव है, चैतन्य का जो प्रभाव है, जो विलास है, वो चिदाभास की कणिका के रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड उनको दिखते हैं। स्फुरण होता है उसका, वे उस स्फुरण को एंजॉय करते हैं, और इसका नाम है विश्वेश्वरियम। मैं जहाँ रहती थी 10 साल, जिस गुरुकुल में मैं रही, गणेशपुरी आश्रम में, वे मुक्तानंद बाबा की भी बायोग्राफी है, चित शक्ति विलास, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें उन्होंने भी लिखा है कि उनको भी अनुभव होते थे, और जब चाहे तब ये होते थे, अखंड होते थे। वे कहते थे कि जैसे आप लोग इस ये आश्रम को देखते हैं या ये जगत को देखते हैं, ऐसा हम नहीं देखते हैं। उन्हें उस चिद विलास में ये जग दिखता है, चिदाभास के रूप में यह जग दिखता है। लेकिन चिदाभास आखिर में क्या है? ब्रह्म में अध्यारोपित है, ये नहीं भूलना। I know it's little difficult to grasp for you maybe, but सत्य तो बताना पड़ेगा, और ज्ञान तो ऐसा ही है। मिथ्या ज्ञान बहुत इजी है, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी मान लिया, लेकिन सत्य ज्ञान बहुत कठिन है। तो ये जो चिदाभास है वो ब्रह्म में अध्यारोपित है, इसलिए उन महात्माओं को ये चिदाभास में ही ये जग दिखता है। इसी को कहते चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। समझते समझते ये दिखने लगता है, फिर उनको अखंड वो चिदाभास ही दिखता है, और जगत उनको चिद विलास के रूप में, माने स्वर्ण कणिका, जिसको आप माने स्वर्ण कणिका, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे उसका चमक होता है, प्रकाश होता है, वैसे उनको प्रकाश में ये जग दिखता है, और उनका डीलिंग उसमें होता है। इसी को ईशावास्यम इदगम सर्वम कहते हैं। तो इस तरह से तृतीयम विश्व ऐश्वर्यम होता है,
उसको प्राप्त होता है। किसको? तस्य अभिज्ञानात्, जिसको ये सब नहीं चाहिए, पहले से ही उनको ऐश्वर्य की कामना नहीं है, वैराग्य है, उनको ज्ञात्वा देवम, वे विरक्त लोग जो शमदमादि, शमदम उपरति इत्यादि षड संपत्ति से युक्त है, माने वैराग्य माने मोक्षा, इन सब से चतुष माने ये चार संपत्ति से उपलब्धि है जिसको, वे लोग विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मोक्षा, ये चार से जो संपन्न है, वे लोग तो ज्ञात्वा देवम करके जन्म मृत्यु प्रहानि ही कर लेते हैं। लेकिन बाकी के लोगों को, जिसके अंदर कुछ वासनाएं, कुछ बड़ा है, वे और ये जो जिनको अभी ध्यान में रुचि है, वे इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते फिर ऐश्वर्य को प्राप्त करके, भोगों को प्राप्त करके फिर आप्तकाम हो जाते हैं। आप्तकाम का अर्थ होता है अब उन्हें किसी प्रकार की कामना नहीं रही है। अब क्योंकि सब कामनाओं का फल जो है वे प्राप्त कर लेते हैं, तैत्तरीय में भी है, सूक्ष्म के सर्वान कामान प्राप्नोति ब्रह्मविदः, तो वे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ये है, देखो ऐसा इसका अंडरस्टैंडिंग कर ले कि कुछ कामनाएं मेरी परिपूर्ण हुई तो मुझे सुख मिला, लेकिन सभी कामनाएं परिपूर्ण हुई तो भी सुख मिला। लेकिन इसको जगत के सारी कामनाओं की परिपूर्ति होने पर जो सुख मिलता है, वो सुख का भागी वो बनता है, अधिकारी वो बनता है, माने उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। आप तक माने संसार का पूरा सुख प्राप्त कर लिया, अब उसको उस सुख से भी विरक्तता आ गई, अब उसको लगता है ब्रह्म सुख को मैं चखूं, अब मैं ब्रह्म सुख का आस्वादन लूं। हमको तो आइसक्रीम का और पिज्जा का भी बहुत हो गया, आस्वादन तो हमें बस छोटी छोटी चीजों का, उनको देख लो, ये टीवी में ये देख लो, ये न्यूज़ सुन लो, ये बात कर लो, सुख हो गए। तो अब तो काम माने सभी कामनाओं का फल से जो सुख मिलता है वो सुख उसको प्राप्त कर लेता है। और जैसे स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं रखते हैं हम, क्योंकि स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, वैसे उसको जगत के पदार्थों की इच्छा से वो रहित हो जाता है, उसको कोई इच्छा अब रहती नहीं है। ऐसी विरक्ति होने के बाद फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है और केवलम फिर उसको कैवल्य मुक्ति होती है, माने फिर वह निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से ज्ञान और ध्यान का आपको थोड़ा बहुत पता चला। अब हम आगे इस मंत्र देख ही लेते हैं। चलो आगे का थोड़ा सा देखते हैं। ये 12वां मंत्र हो गया, तो 13, 14, 15, 16 ये 4 मंत्र है। 13, 14 एक साथ में लूंगी, 15, 16 भी एक साथ लूंगी, तो मैक्सिमम 3 क्लास रहेगा, ज्यादा क्लास नहीं रहेगा। और ये 12वां भी बहुत इजी है, देखते हैं कैसे होगा। नहीं तो मे भी हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, बट 3 क्लास में हम ये पहला अध्याय पूरा होगा। अब क्या कहते हैं देखिए, 12वां मंत्र पे मैं आ गई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि आई एम ऑल्सो एंजॉइंग श्वेता ऑनलाइन के प्रश्नोत्तरी को मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय करने अर्थ है कि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बुद्धि को चला रहे हैं, कुछ बुक्स देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। आई एम हैप्पी अबाउट दैट एंड आई वांट दैट यू शुड बी डूइंग दैट। सो एतद् ज्ञेयम्, हाँ प्रश्न है, उस ज्ञेय उस ब्रह्म तत्व को जानना ही चाहिए क्यों? ब्रह्म तत्व को जानना ही चाहिए क्यों, अथवा क्यों जानना। बट मैं जो वाक्य का रचना का जो फ्रेमिंग किया है शब्दों का, उससे एक वजन पड़ेगा, अलग तरह से वजन पड़ेगा। उस ब्रह्म तत्व को जानना ही चाहिए क्यों, क्योंकि ब्रह्म तत्व को क्यों जानना चाहिए थोड़ा हल्का हो जाएगा। सुनो, ये मेरा प्रश्न है।
और आप उसको राजश्री आप जरा लिख लेना है भाई, बाद में अपने ग्रुप में हम क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे कहते हैं एतद् ज्ञेयं नित्यम एव आत्मसंस्थं। अच्छा हम चेंज करते हैं पहले, एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्। संधि अलग करती हूँ, एतद अथवा एतत् ज्ञेयं नित्यम एव आत्मसंस्थं, नित्यम एव आत्मसंस्थं। पहली लाइन, यह जो आत्मसंस्थम अथवा जो नित्य आत्मसंस्थ ब्रह्म है वह ज्ञेय है। ज्ञेय है माने उसे जानना ही चाहिए, वह ज्ञेय है माने उसे जानना ही चाहिए। न अतः, सेकंड लाइन, परम वेदितव्यम ही किंचित, ही माने क्योंकि, अतः परम इससे परे, न किंचित वेदितव्यम कुछ भी जानने योग्य नहीं है। इस ब्रह्म तत्व से परे कुछ भी जानने योग्य पदार्थ नहीं है। इस आत्मसंस्थ ब्रह्म को, नित्य आत्मसंस्थ ब्रह्म को, ब्रह्म ही ज्ञेय है अर्थात उसको ही जानना चाहिए, इससे परे कोई जानने योग्य पदार्थ नहीं है। तीसरी लाइन पे आती हूँ, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा, च माने और, भोक्ता भोग्य और प्रेरितारं माने उसका प्रेरक ईश्वर। भोक्ता माने जीव, भोग्य माने जगत अथवा प्रकृति, जीव जगत अथवा प्रकृति, और ईश्वर प्रेरितारं माने उसको प्रेरणा करने वाला। ये शब्द बहुत मैं खाली आपका नज़र वहाँ पे फोकस करने को मैंने डायरेक्ट कर रही हूँ कि प्रेरितारम शब्द का अर्थ आप सामान्यतया नहीं लेना। प्रेरणा करता है माने कैसे, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रेतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, क्या कहते हैं, केनेषितं प्रेरितम माने प्रेषितम, किसके द्वारा ये मन किसकी प्रेरणा प्राप्त कर अपने अपने विषय की ओर जाता है, किसकी प्रेरणा से ये वाणी अपने विषय की ओर जाती है, मैंने शब्दों को बोलती है। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, इस तरह से प्रेरितारम शब्द का अर्थ बहुत, और अभी मैंने बिगिनिंग में कहा कि वो कर्म के ऊपर शासन करता है, तो वही है कि कौन सी प्रेरणा से कौन सी, माने उसकी कौन सी प्रेरणा से कौन सी वासना या संस्कार ऊपर आता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अथवा जो एग्जीक्यूट होता है। तो ये प्रेरितारम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम। तो भोक्ता भोग्यम च प्रेरितारम मत्वा, इस भोक्ता भोग्य और उनका प्रेरक ईश्वर, इन तीनों को जानकर, मत्वा माने जानकर, सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्, वे तीनों एक ब्रह्म ही है। सर्वम, ये तीनों के तीनों, त्रिविधम प्रोक्तम, तीन तरह से कहा है, भोक्ता भोग्य और प्रेरितारम, जीव जगत और ईश्वर, तीन तरह से कहा है। लेकिन वे क्या है, एतत् ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। मतवा शब्द को इधर ले ले तो ऐसा जानना चाहिए, माने भोक्ता भोग्य और प्रेरितारम ईश्वर जो है वो तीनों एक ही है। क्या एक है, ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। ये मंत्र का ट्रांसलेशन हुआ। और ये जो
ये जो तीसरी और चौथी लाइन है वो पिछले मंत्रों में भी मैंने ऐसा कहा था कि वो ब्रह्म के ऊपर, शुद्ध ब्रह्म के ऊपर, निर्गुण ब्रह्म के ऊपर, अधिष्ठान ब्रह्म के ऊपर ये भोक्ता, भोग्य और प्रेरित आरंभ जो है वो डांस कर रहे हैं। दे आर अध्यारोपित है। वे सबस्ट्रेट एंड जो अधिष्ठान है निर्गुण ब्रह्म का, उसके ऊपर ईश्वर भी अध्यस्त है, जगत भी अध्यस्त है और जीव तो है ही अध्यस्त। तो इस तरह से तीनों ही आगे आए थे, अक्षरम अक्षरम वगैरह उस मंत्रों में ये बातें आई है। इसलिए मैं आप जरूर उस क्षरम अक्षरम वाले मंत्र को सुनकर आना, उस मंत्र का प्रवचन सुनकर आना। मैं ज्यादा करके इस तीसरी और चौथी लाइन को ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये पूरा करते हैं, माने समापन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद के जो दो मंत्र है वो जान हुआ। ओंकार की साधना के द्वारा, मैंने ओंकार की साधना, प्रणव साधना एक उपाय है, तो उसके द्वारा कैसे हम उस ब्रह्म तत्व को पा सकते हैं अथवा उस आत्मा को जान सकते हैं, ये बातें आ रही है। तो अगले मंत्र में या अगले क्लास में या उसके बाद के 2 क्लास में यही बातें आएगी ओंकार की। तो आप जरूर स्टडी करना, आपको अच्छा लगेगा जब आप समझेंगे तभी। तो चिंतन करना जरूर इसके बारे में। तो इस तरह से हम यहाँ समापन करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यह जो अभिध्यान है और देवम ज्ञात्वा है, हमें जिस मार्ग से भी प्रभु ले जावे, लेकिन हमें जरूर आगे बढ़ावें और हम उस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जावे। यही प्रार्थना के साथ परमात्मा कृपा करे। हम पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि। थैंक यू।